सुप्रभात मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को। मैं आप सभी का मार्ग के लिए उजाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जश्न मनाए हम, खुशी के गीत गाए हम। जश्न जश्न मनाए हम, क्योंकि पैदा हुआ सबका राजा, वो है हमारा मसीहा। पैदा हुआ सबका राजा, वो है हमारा मसीहा। जश्न जश्न मनाए हम, जश्न जश्न मनाए हम, खुशी के गीत गाए हम। जश्न जश्न मनाए हम। दूतों ने गीत गाए, चरवाहे मैदान से आए। एक तारा जगमगाया, विद्वानों को साथ लाया। दूतों ने गीत गाए, चरवाहे मैदान से आए। एक तारा जगमगाया, विद्वानों को साथ लाया। महिमा को छोड़ आया, चरनी में यीशु आया। जीवन देने वो आया, राजाओं का राजा। जश्न जश्न मनाए हम, जश्न जश्न मनाए हम, खुशी के गीत गाए हम। जश्न जश्न मनाए हम। पाप हटाने आया, राह दिखाने आया। मुक्ति दिलाने आया, हमको बचाने आया। पाप हटाने आया, राह दिखाने आया। मुक्ति दिलाने आया, हमको बचाने आया। महिमा को छोड़ आया, चरनी में यीशु आया। जीवन देने वो आया, राजाओं का राजा। जश्न जश्न मनाए हम, जश्न जश्न मनाए हम, खुशी के गीत गाए हम। जश्न जश्न मनाए हम, क्योंकि पैदा हुआ सबका राजा, वो है हमारा मसीहा। पैदा हुआ सबका राजा, वो है हमारा मसीहा। जश्न जश्न मनाए हम, जश्न जश्न मनाए हम, जश्न जश्न। आइए आज की नई सुबह में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है कुलुसियों 2 अध्याय पद संख्या 6 और 7। कुलुसियों 2 अध्याय पद संख्या 6 और 7। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज के इस प्रतिभोर में हम आपका स्वागत करते, आपका अभिनंदन करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उसने एक नया सप्ताह, एक नया दिन हम सबके जीवन में जोड़ा है। और मैं सबके लिए धन्यवाद देता हूं जो आज प्रार्थना में हमारे साथ शरीक है। मेरे प्रियो, आइए अब हम थोड़ी देर अपना ध्यान अपने परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएं, जो कि अभी अभी पढ़ा गया। और जैसा कि इसमें लिखा है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसमें चलते रहो। हाँ मेरे प्रियो,
यदि हमने मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है तो उसका जो दूसरा कदम हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम उसमें चलना सीख सकें। अगर हम कुलुस्सियों उसके पहला अध्याय उसके 9 पद में जाएं तो कहता है, इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हाँ मेरे प्रियो, वचन हमें परिपूर्णता की ओर अग्रसर करता है। वचन हमें एक अच्छी चाल चलने के लिए हमारी सहायता करता है। उसके 2 पद में ये भी कहता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में से हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यही चाहता है कि हम प्रभु में बढ़े। अगर हमने प्रभु के स्वाद को चखा, यदि हमने उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा, तो अब हमारे लिए चलने की आवश्यकता है, हमारे लिए उसके अनुसार चलने की आवश्यकता है। वो कहता है, तुम में वही स्वभाव रहे जो मुझ में है। अर्थात वो हमें सिखाना चाहता है कि हमने जब उद्धार पाया तो अब हमें उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाना है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें इसी बात के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इस विचार के साथ हम अपने आप को प्रभु के सामने रखते हैं। इसी प्रकार से जो वचन आगे लिखा है वो कहता है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। हाँ मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर का वचन हमारे लिए वास्तविकता है तो ये अवश्य है कि हम उसमें बढ़ेंगे, और यदि हम बढ़ेंगे तो हम कदापि परमेश्वर की आशीष खोने ना पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियजनों, जैसा कि परमेश्वर के अनुभव में जब हम बढ़ते हैं तो प्रभु यही चाहता है कि हम स्थिर ना रह जाएं, हम ठहर ना जाएं, हम विश्वास में कमजोर ना हो जाएं, पर वो एक चीज चाहता है कि हम उसमें बढ़ते जाएं। और किस रीति से बढ़ें? वो चाहता है कि हम उसमें दृढ़ होते जाएं और फिर साथ ही साथ हम धन्यवादी होते रहें, क्योंकि लिखा है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। अर्थात परमेश्वर के वचन में हमें बढ़ना है, परमेश्वर के अनुग्रह में हमें बढ़ना है, उसकी शिक्षा में हमें बढ़ना है, और अपने व्यवहार रूपी जीवन में भी हमें एक बदलाव लाकर उसमें हमें बढ़ना है। तभी तो हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। तो इसी विचार के साथ आइए हम अपने जीवन का नया समर्पण अपने परमेश्वर के समक्ष रख दें, क्योंकि मेरे प्रियो, जबकि हमने उसे पाया है, हमने उसे ग्रहण किया है, तो अब हमें चलने की जरूरत है, उसमें चलने की जरूरत है। सो प्रभु सहायता करे कि हम उसमें एक अच्छी चाल चल सके, ऐसी चाल जिससे वो देखकर प्रसन्न हो जाए, जिससे कि वो हमारा जीवन उसके समक्ष ग्रहण योग्य बन जाए। सो आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी दयावंत प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके उस प्रेम के लिए जो आपने स्वर्ग से बैठे समस्त मानव जाति पर प्रकट किया, और उसके लिए प्रभु आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच भेज दिया कि जो कोई उसे ग्रहण करे उनका जीवन भी एक परिवर्तन में होकर वो एक नव जीवन को प्राप्त करें, और वो उसमें दृढ़ हों, विश्वास में मजबूत हों, और उसमें जड़ पकड़ते हुए वो बढ़ते जाएं। सो प्रभु जी, आप हमारी सहायता कर रहे हैं, और आज भी आप हमारी सहायता करते हुए प्रभु हमें सुदृढ़ और मजबूत बना रहे हैं। इसलिए हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन प्रियों के लिए जो शारीरिक दुर्बलताओं में हैं, कमजोरियों में हैं। प्रभु आप उन्हें स्पर्श करें, उन्हें छुएं, प्रभु आप उन्हें चंगाई अता फरमाएं, ताकि प्रभु वो आप में भले चंगे होकर आपकी महिमा कर सकें। प्रभु जी, जिन परिवारों में क्लेश, दुविधाएं, समस्याएं, परेशानियां हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना है उस घर में आप अपनी शांति भेज दें प्रभु, जिससे कि प्रभु उनके घर में आपकी वो शांति वास करे जो संसार नहीं दे सकता है। इसलिए मेरे प्रभु, मेरी आपसे विनती है, हर एक के जीवन में आप अद्भुत काम करें।
प्रभु साथ ही हम प्रार्थना करते हैं परिवारों के लिए प्रभु, जिसमें प्रभु छोटे बड़े और बुजुर्ग हैं प्रभु, उन सब पर आपकी बरकत और आशीष मांगते हैं। प्रत्येक को संभालें, शरीर में स्वस्थ रखें और हर एक के जीवन के द्वारा आप महिमा पाएं। छोटे बच्चों को उनकी शिक्षाओं में आप उनकी मदद करें। जो प्रभु जी शादी के लायक जवान हो चुके हैं प्रभु जी, उनके लिए एक अच्छा इंतजाम करें। जो बुजुर्ग हैं प्रभु जी, उनके जीवनों में आप अपना बल अपनी सामर्थ्य दें। साथ ही प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सेवकों के लिए, जिनके द्वारा प्रभु ये प्रेम भरा संदेश लोगों तक पहुंच रहा है। आप उन्हें सुरक्षित रखें और उनके द्वारा आप महिमा पाएं। पिता परमेश्वर, हम सभी एक बार फिर से अपने जीवन को आपके चरणों में रखते हैं। हम जैसे भी हैं, हम आपके हैं, आप हमें स्वीकार करें। इस प्रार्थना को सुने, हमारे धन्यवादी बलिदान स्वीकार करें, क्योंकि सब कुछ धन्यवाद के साथ आप ही के इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता, कभी न बदलने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने, दया से ग्रहण कर लें पिता। आमीन। जश्न जश्न मनाए हम। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे। खुशी के